भारत की रक्षा क्षमता आज उस स्तर पर पहुंच चुकी है जहां दुनिया के बड़े बड़े देश भी उसकी प्रगति को ध्यान से देख रहे हैं। लेकिन जो कहानी बन रही है वह सिर्फ आज की नहीं बल्कि आने वाले कल की है। भारत की अगली पीढ़ी की सेना यानी फ्यूचर फोर्स अब तैयार हो रही है, जो तकनीक और आत्मनिर्भरता के आधार पर दुनिया की सबसे आधुनिक सेनाओं में शामिल होगी। यह कहानी है स्टील्थ जेट से लेकर हाइपरसोनिक मिसाइल तक के उस सफर की, जहां भारत का लक्ष्य है विश्व स्तर पर रणनीतिक प्रभुत्व हासिल करना। सबसे पहले बात करते हैं भारतीय वायुसेना की, जो आने वाले वर्षों में एक पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो चुकी ताकत बनने जा रही है। भारत का सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी AMCA। यह स्टील्थ फाइटर जेट भारत का पहला 5वीं पीढ़ी का विमान होगा। इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और DRDO मिलकर बना रहे हैं। इसकी खासियत यह है कि इसे रडार पकड़ नहीं पाएगा, यानी दुश्मन को इसकी मौजूदगी का पता ही नहीं चलेगा। यह जेट न सिर्फ मल्टी रोल फाइटर होगा बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस सिस्टम के जरिए खुद निर्णय लेने की क्षमता भी। अब बात करते हैं भारतीय मिसाइल सिस्टम की। आज भारत के पास ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक मिसाइल है, लेकिन अब लक्ष्य उससे भी आगे बढ़कर हाइपरसोनिक तकनीक पर केंद्रित है। हाइपरसोनिक मिसाइलें 5 गुना से ज्यादा आवाज की गति से उड़ती हैं, यानी माच 5 से ऊपर। भारत ने ब्रह्मोस 2 और HATF जैसे प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू कर दिया है। इन मिसाइलों में स्क्रैमजेट इंजन तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे वे बेहद ऊंचाई पर और अधिक गति से लक्ष्य को भेद सकेंगी। DRDO और रूस के वैज्ञानिक मिलकर इस पर काम कर रहे हैं। भारत की यह क्षमता एशिया में गेम चेंजर साबित हो सकती है, क्योंकि हाइपरसोनिक मिसाइलों को रोकना लगभग असंभव होता है। जहां तक थलसेना का सवाल है, वह भी अपने पारंपरिक स्वरूप से बहुत आगे बढ़ चुकी है। आज की सेना केवल टैंकों और बंदूकों तक सीमित नहीं है। भारत ने फ्यूचर इन्फेंट्री कॉम्बैट सिस्टम प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जिसके तहत सैनिकों को स्मार्ट हेलमेट, नाइट विजन सूट और डिजिटल कम्युनिकेशन उपकरणों से लैस किया जा रहा है, ताकि हर सिपाही एक चलता फिरता डेटा सेंटर बन सके। भविष्य का भारतीय सैनिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित कमांड सेंटर से जुड़ा होगा, जो उसे वास्तविक समय में दुश्मन की स्थिति की जानकारी देगा। इसके साथ ही सेना रोबोटिक कॉम्बैट व्हीकल्स और अनमैन्ड टैंक विकसित कर रही है, जिन्हें दूर से नियंत्रित किया जा सकेगा। भारतीय नौसेना भी भविष्य की लड़ाइयों के लिए पूरी तरह तैयार हो रही है। AI और सैटेलाइट कम्युनिकेशन की मदद से नौसेना का लक्ष्य है कि वह इंडियन ओशन रीजन में हर गतिविधि पर निगरानी रख सके। भारत का दूसरा स्वदेशी विमानवाहक पोत INS विराट 2 यानी ISC-2 आने वाले वर्षों में तैयार होगा। इसके अलावा भारत परमाणु शक्ति चालित पनडुब्बियों के बेड़े को भी मजबूत बना रहा है, जिससे समुद्री सुरक्षा और रणनीतिक निवारण दोनों को बल मिलेगा। यह नौसेना भारत को ब्लू वाटर नेवी की श्रेणी में स्थायी रूप से स्थापित करेगा। स्पेस और साइबर वॉरफेयर अब भविष्य के युद्ध का अहम हिस्सा बन चुके हैं। भारत ने एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट करके यह दिखा दिया था कि वह अंतरिक्ष में भी किसी खतरे से निपटने की क्षमता रखता है। अब इसरो और DRDO मिलकर स्पेस डिफेंस प्रोग्राम को और उन्नत बना रहे हैं। 2040 तक भारत का लक्ष्य है एक पूर्ण रूप से इंटीग्रेटेड स्पेस वॉर नेटवर्क तैयार करना, जिसमें सैटेलाइट्स एक दूसरे से जुड़कर सेना को हर सेकंड डेटा मुहैया कराएं। साइबर वॉरफेयर के क्षेत्र में भी भारत तेजी से आत्मनिर्भर बन रहा है। साइबर डिफेंस एजेंसी अब किसी भी डिजिटल हमले का जवाब देने में सक्षम है। यह एजेंसी सेना के लिए AI आधारित साइबर सुरक्षा सिस्टम विकसित कर रही है, ताकि दुश्मन का कोई भी हमला तुरंत निष्क्रिय किया जा सके। भारत के रक्षा अनुसंधान संगठनों ने यह समझ लिया है कि अगली पीढ़ी की सेना केवल मशीनों और हथियारों से नहीं, बल्कि डेटा और तकनीक से बनेगी। इसी दिशा में
डीआरडीओ ने क्वांटम कम्युनिकेशन और डायरेक्टेड एनर्जी वेपन यानी लेजर सिस्टम्स पर काम शुरू कर दिया है। डायरेक्टेड एनर्जी वेपन ऐसे हथियार होते हैं जो प्रकाश या लेजर बीम के जरिए लक्ष्य को नष्ट करते हैं। इन हथियारों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इन्हें किसी भौतिक गोला बारूद की आवश्यकता नहीं होती। इससे भारत की सेना भविष्य में ऊर्जा आधारित युद्ध के लिए भी तैयार होगी। कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भारत के रक्षा तंत्र का सबसे अहम हिस्सा बनने जा रही है। एआई के जरिए सेना अब खतरे की भविष्यवाणी कर सकेगी। युद्ध क्षेत्र में निर्णय लेने की प्रक्रिया तेज हो जाएगी और मानव त्रुटियों की संभावना कम होगी। भारत के रक्षा मंत्रालय ने पहले ही एआई इन डिफेंस टास्क फोर्स बनाई है, जो सभी सैन्य प्रोजेक्ट्स में एआई एकीकरण का काम देख रही है। यह तकनीक सेना को भविष्य की जंग में निर्णायक बढ़त दिला सकती है। ड्रोन और स्वॉर्म टेक्नोलॉजी भी भारत के डिफेंस विजन का बड़ा हिस्सा है। भविष्य की लड़ाइयों में हजारों छोटे छोटे ड्रोन एक साथ दुश्मन के ठिकानों पर हमला कर सकेंगे। डीआरडीओ और कई भारतीय स्टार्टअप्स मिलकर इस दिशा में काम कर रहे हैं। हाल ही में भारतीय सेना ने स्वदेशी स्वॉर्म ड्रोन सिस्टम का सफल परीक्षण भी किया है। ये ड्रोन न केवल निगरानी बल्कि युद्ध में भी सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। इनका इस्तेमाल सीमा पर जासूसी मिशन से लेकर दुश्मन के एयरबेस पर हमले तक किया जा सकेगा। भारत की रक्षा नीति में आत्मनिर्भरता यानी मेक इन इंडिया का तत्व भी उतना ही महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के तहत अब भारत रक्षा उपकरणों का आयातक नहीं बल्कि निर्यातक बन रहा है। 2024 में भारत ने लगभग $2 बिलियन के रक्षा उपकरण निर्यात किए, जो एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। आने वाले वर्षों में यह आंकड़ा और बढ़ेगा। इससे न केवल देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी बल्कि भारतीय उद्योग और स्टार्टअप्स को भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलेगी। एक और महत्वपूर्ण क्षेत्र है संयुक्त रक्षा सहयोग यानी डिफेंस पार्टनरशिप। भारत अब अमेरिका, फ्रांस, रूस और इजराइल जैसे देशों के साथ नई पीढ़ी के प्रोजेक्ट्स पर मिलकर काम कर रहा है, लेकिन इन साझेदारियों में भारत अपनी तकनीकी स्वतंत्रता बरकरार रख रहा है। यानी सहयोग तो होगा लेकिन नियंत्रण भारत के हाथ में रहेगा। यह भारत को वैश्विक रक्षा आपूर्ति श्रृंखला में एक केंद्रीय भूमिका दिलाएगा। 2040 तक भारत का लक्ष्य है कि उसकी सेना पूरी तरह से नेटवर्क सेंट्रिक यानी डिजिटल रूप से जुड़ी हो। हर सैनिक, हर वाहन, हर मिसाइल और हर सैटेलाइट एक ही सिस्टम से संचालित हो सके, जिससे किसी भी आपात स्थिति में सेना तत्काल प्रतिक्रिया दे सके। यह तकनीक भारत को न केवल पारंपरिक बल्कि हाइब्रिड वॉरफेयर यानी साइबर और स्पेस आधारित युद्ध में भी अग्रणी बनाएगी। अंत में अगर भविष्य की बात करें तो भारत अब केवल रक्षा करने वाली सेना नहीं बल्कि रणनीतिक नेतृत्व वाली शक्ति बनने की दिशा में बढ़ रहा है। नई तकनीक, नई सोच और आत्मनिर्भरता का मेल भारत को 21वीं सदी की सबसे ताकतवर सैन्य शक्तियों में शामिल कर देगा। स्टील्थ जेट से लेकर हाइपरसोनिक मिसाइल तक भारत की यह यात्रा केवल सुरक्षा की नहीं बल्कि गर्व और आत्मविश्वास की कहानी है। यह उस राष्ट्र की कहानी है जो अपने दम पर दुनिया में अपनी जगह बना रहा है और यह साफ संदेश दे रहा है कि आने वाले समय में भारत न केवल एशिया का बल्कि विश्व का रक्षा नेतृत्व संभालेगा।